नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से की चर्चा। खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ हमेशा किया है अन्याय। युक्तियुक्तकरण और किसानों की समस्याओं को लेकर बिलासपुर कांग्रेस ने किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव। बैलगाड़ी पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसी नेता। मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में बिलासपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसकी तिथि जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। वहीं 7 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित दौरे और किसान जवान संविधान सभा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इन वर्गों के साथ अन्याय किया है। सत्ता में रहते हुए सिर्फ एक परिवार के लिए ही उसने काम किया है। बस्तर में चल रहे नक्सल ऑपरेशन पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के विधायकों का, सांसदों का और हमारी पार्टी में व्यवस्था भी है, कार्यकर्ताओं के भी प्रशिक्षण की लगातार कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में ये शामिल है, कार्यकर्ताओं का समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण हो। पार्टी में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। वैसे ही विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आने वाले समय में जब तिथि निर्धारित होगी और विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण होगा। पिछली कांग्रेस पार्टी जब सरकार में होती है तो आपने देखा कि इन्हीं वर्गों के साथ अन्याय किया है जिनके नाम पर ये आज सभा करने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। जब सत्ता में होते हैं तो केवल और केवल एक परिवार के लिए काम करते हैं, अपने सत्ता के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। सत्ता से बाहर होते हैं तो घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। पर सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, वो अपनी गतिविधि कर सकते हैं। सर, नारायणपुर अबूझमाड़ में मुठभेड़ चल रहा है। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद जैसा कि हमारी प्रतिबद्धता थी, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और तब से लगातार अभियान चल रहा है। अभी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ और उन्होंने ये कहा कि बरसात में भी ये ऑपरेशन चलेगा। तो हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए मार्च 2026 तक। पिछली सरकार ने जो है, देखिए, पिछली सरकार ने जो अन्याय किया था खिलाड़ियों का, हमने वो खेल अलंकरण पुरस्कार दिया। खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों के हित में हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। केंद्र सरकार भी खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। उसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है और निश्चित रूप से खिलाड़ियों और खेल दोनों के हित में हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मध्य प्रदेश की घटना है। मध्य प्रदेश में पुलिस मामला पंजीबद्ध करेगी, जांच करेगी और जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हमारे राज्य की बेटी है, निश्चित रूप से उसे न्याय मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने उस आपातकाल के दौर में जो प्रताड़नाएं सही, अब वो निश्चित रूप से देश के सामने आना चाहिए और ये किताब में उसका उल्लेख मिलेगा। और कल हमने संविधान हत्या दिवस मनाया है 25 जून को। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अन्याय और अत्याचार का बड़ा उदाहरण कि विरोधी दलों को, जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं जनहित में, उनको कैसे जेलों में डाला, कैसे मीडिया के साथ सेंसरशिप किया, लोकतंत्र के चारों स्तंभ को नियंत्रित करने का ये तानाशाही पूर्ण वो निर्णय था। संविधान का हत्या कांग्रेस ने किया है और आज भी उसी मानसिकता से कांग्रेस काम करती है। तो जिन लोगों ने तकलीफ सही है, झेला है,
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित हमारे नेताओं ने ये प्रताड़ना और कष्ट झेला है और वो हम सबको जानना चाहिए। देखिए, युक्ति युक्तकरण के माध्यम से जो शिक्षक विहीन स्कूल थे, जो एकल शिक्षकीय स्कूल थे और जिन स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक थे, उनका युक्ति युक्तकरण किया गया है और ये कदम शिक्षा के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान हमने प्रारंभ किया है। राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, इसलिए ये युक्ति युक्तकरण अभियान का निर्णय सरकार ने लिया है और इसका बड़ा लाभ न केवल विद्यार्थियों को मिल रहा है, राज्य के शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने में ये बड़ा मददगार साबित हो रहा है। बिलासपुर जिले में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने युक्ति युक्तकरण और किसानों को खाद नहीं मिलने को लेकर कलेक्टर और डीओ कार्यालय का घेराव कर दिया। कांग्रेसी विधायक और नेता बैलगाड़ी में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा न तो किसानों का हित चाहती है और न ही शिक्षकों का। किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, जिससे धान की पैदावार कम हो रही है। किसान परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि भाजपा की सरकार किसानों को डीएपी खाद जानबूझकर इसलिए नहीं दिला रही है क्योंकि डीएपी खाद से पैदावार ज्यादा होती है, जिससे सरकार को धान का समर्थन मूल्य ज्यादा देना पड़ेगा, जिसके चलते ही डीएपी की खाद की कालाबाजारी हो रही है। विजय केशरवानी ने बताया कि चरणबद्ध आंदोलन में आगे सोसाइटी का घेराव भी किया जाएगा। उन्होंने युक्ति युक्तकरण के मामले में कहा कि अतिशेष के नाम पर शिक्षकों का कहीं भी ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, जबकि डीओ ऑफिस में 11 शिक्षक अटैच हैं, पर शिक्षा विभाग में भाई भतीजावाद चल रहा है। शिक्षकों के सम्मान में, शिक्षकों के सम्मान में ठीक रहा। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से लगभग 2 साल से बनी है, आज जो हम आए हैं घेराव करने के लिए, वो विशेषकर किसानों को और शिक्षकों के। किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रहा है। आज किसान परेशान है, बाजारों में कालाबाजारी हो रही है, डीएपी आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका मूल कारण ये है कि डीएपी में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। इनका दूरदृष्टि है कि धान जो है पैदावार इस छत्तीसगढ़ में कम होनी चाहिए और इनको जो घोषणा किए हैं समर्थन मूल्य देने का, वो कम से कम धान का अगर उत्पादन होगा तो इनको आसानी होगी। ये इनकी नाकामयाब कोशिश है। शिक्षकों का नियमितीकरण, शासन संलग्नीकरण इस शासन ने बंद किया। 11 शिक्षक इसी डीओ ऑफिस में हैं जो अभी अटैच्ड हैं। भाई भतीजावाद करके उनको अपमानित, उनको कहीं भी अतिशेष के नाम पर फेंक दिया गया है। और आप जो लोग न्याय की गुहार में माननीय हाई कोर्ट के समक्ष अपना आवेदन दिया है, वो जब कोर्ट में अपना आवेदन यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी में जेडी के पास आवेदन लेके जाते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ये कैसा सरकार है, ये कैसा प्रशासन है। इसलिए हम सब आज पूरे जिले के कांग्रेस जन विरोध करने आए हैं और इसके बाद किसानों के लिए हर सोसाइटी में चरणबद्ध आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर डीएपी और खाद नहीं मिली तो। क्या वजह रही आप लोग को इस तरह आंदोलन के रूप में? देखिए, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में यही हाल है। सभी सोसाइटियों में ना तो डीएपी है, ना यूरिया है, ना तो बीज किसानों को मिल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग युद्ध का बहाना दे रहे हैं कि युद्ध चल रहा है इसलिए हम डीएपी और यूरिया नहीं ला पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। जिस तरह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्रदेश में 10,000 से ऊपर स्कूल बंद हो चुके हैं और शिक्षकों को युक्ति उपकरण के नाम से 40,000 पद
समाप्त कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब देखना चाहिए कि प्रदेश में वो खाली उद्योगपतियों का साथ देने के लिए यहाँ पर शासन में आए हैं कि आम जनता को इनको कोई सरोकार है, ये इनका चाल चरित्र चेहरा दिख रहा है। इन सब के विरोध में हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग एकजुट होकर कल कलेक्ट्रेट में आए हैं। कलेक्टर साहब को अपनी मांग को अवगत कराएंगे और जिला शिक्षा अधिकारियों की इसको मांग को अवगत कराएंगे, और हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो ये चरणबद्ध आंदोलन है, आगे और हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इसके सारी जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की होगी। बिलासपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में सांसद तोखन साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री साहू ने कहा कि योजनाओं का लाभ धरातल पर दिखना चाहिए और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने राजस्व मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने, किसानों को खाद बीज के लिए न भटकने देने और शहर में जल भराव रोकने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी, पीएम जनमन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। पीएम आवास में फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई और अपूर्ण कार्यों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए। मनरेगा में जून माह तक 17.71 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पीपीपी मोड में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर सहमति बनी। टीबी मरीजों की सहायता के लिए निक्षय मित्र बनाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी रजनीश सिंह, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, विधायक के साथ ही जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। देखिए, आज दिशा का मीटिंग था। दिशा की मीटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होता है। केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे, हम 100% लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए आज गंभीर चर्चाएं हुई है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ 100% लोगों तक पहुँचे, निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक हो, समय पर हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। बरसात का समय आ गया है, इसलिए हमने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मौसमी यदि किसी भी प्रकार की कहीं बीमारियां होती हैं तो उसकी संभावनाओं को पहले से तलाश करके हमारे अधिकारी उस पर तलाश करें, खाद बीज की उपलब्धता हो। इन सभी विषयों पर आज चर्चा हुई है और हम पूरा शक्ति के साथ सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस दौरान गरियाबंद के गांधी मैदान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राजिम विधायक रोहित साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरीशंकर कश्यप, पालिका अध्यक्ष रिखीराम यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष सुमित पारक सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व नागरिक और स्कूली बच्चे शामिल हुए। आज का दिन तो सबको मालूम है। 25 जून 1975 को जो काला अध्याय के रूप में, काला दिवस के रूप में हमारे देश की संविधान को तोड़ने के लिए, इस देश को ख़त्म करने के लिए जो 25 जून को आपातकालीन घोषित किया था, आज इस बात को लेकर हमारी भारत सरकार या हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से ये दिन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस दिन को याद कराने के लिए आज आयोजित सभा हुआ है। आपातकाल के काला दिवस का जो कुछ जानकारी है, उस जानकारी को लेकर हमारे बहुत बुद्धिजीवी लोग हमारे उस समय आपातकाल के समय में जो अपने त्याग, तपस्या, बलिदान जो दिए, ऐसे हमारे मीसाबंदी के हमारे परिवारजने, हमारे वरिष्ठ नेताओं और हमारे जनप्रतिनिधि लोग उपस्थित होकर के आज 25 जून 1975 के काला दिवस के अवसर में आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाने के लिए और इस बात को लेकर के जो हमारे संविधान को तोड़ने का, हमारे संविधान को ख़त्म करने का जो काम इस कांग्रेसियों के माध्यम से जो हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो हमारे देश की संविधान को तोड़ने का, ख़त्म करने का आपातकाल घोषित किया था, उसी को लेकर के एक चर्चा का कार्यक्रम रखे थे। इस चर्चा में सभी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्रवासी प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित होकर के इस बात की सब अपने अपने अनुभव का साझा भी किए हैं। और मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसके माध्यम से वो दिन को हम जन जन तक पहुंचाए। इस देश की भारत माता की सेवा के लिए, भारत माता के साथ जो पूर्व में जो अन्याय हुआ है वो अन्याय कभी ना हो, इस दिशा को लेकर के, इस बात को लेकर के सभा आयोजित किए थे। आज इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जो ये अध्याय दोबारा लौट के ना आए, इस बात को लोग भूले ना, इस बात के लिए सचेत रहे, सावधानी रहे
और भारत माता की सेवा के लिए हम सभी एक साथ मिल के काम करें, यही भावनाओं के साथ आज आयोजित हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम रिस्दा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 21 वर्षीय युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब युवती अपनी सहेली के साथ कोचिंग क्लास के लिए घर से निकली थी। हादसे के दिन ही युवती का जन्मदिन भी था। एक तरफ परिजन जन्मदिन की तैयारियों में जुटे थे, उधर मौत बनकर आई स्कॉर्पियो के चालक ने जन्मदिन की खुशियों को मातम में बदल दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम रिस्दा में रहने वाली नवरत्ना नोरगे अपनी सहेली के साथ रोज की तरह ही गांव के पास स्थित एक एकेडमी में कोचिंग क्लास के लिए जा रही थी। दोनों सड़क किनारे पैदल चल रहे थे, तभी जांजगीर चांपा जिले की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे स्कॉर्पियो वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगते ही एक युवती दूर जा गिरी, जबकि नवरत्ना को सिर पर गंभीर चोट आई। हादसे के बाद तुरंत आसपास मौजूद ग्रामीणों ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद नवरत्ना को मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक जयराम नगर की ओर भाग निकला, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। मस्तूरी पुलिस ने मामले में वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बच्चों को केवल डिग्री के लिए नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और स्किल के साथ पढ़ाई करने की नसीहत दी है। रायगढ़ के नटवर इंग्लिश स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता केवल किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि व्यवहारिक समझ, जिज्ञासा और आत्मविश्वास से हासिल होती है। उन्होंने विद्यार्थियों को नए शिक्षण सत्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मेहनत, जागरूकता, लक्ष्य निर्धारण और कुछ नया सीखने की ललक किसी भी बच्चे को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें रटने के बजाय समझकर अपने शब्दों में उतार कर लिखने की आदत डाली गई, जिसने उनकी सोच और अभिव्यक्ति की क्षमता को निखारा और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन का मार्ग प्रशस्त किया। जी, पीएम श्री स्कूल नटवर हाई स्कूल जो रायगढ़ का ऐतिहासिक विरासत है और इस स्कूल में आज शाला प्रवेश उत्सव में हम सब भाग लिए और यहाँ पर बच्चों के से इंटरेक्ट करने का भी अवसर मिला और इसके उन्नयन के लिए इस स्कूल को और नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे पुत्री शाला भवन का रिनोवेशन हो, इन सब कामों को करने का भी आज हम सब ने संकल्प लिया। हमारे सांसद महोदय, दोनों सांसद द्वय, हमारे महापौर जी, सब लोग मिल करके इस शाला प्रवेश उत्सव में भाग लिए हैं और रायगढ़ के 4 स्कूलों का 10वीं से 12वीं तक उन्नयन भी हुआ है। इसके लिए रायगढ़ वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रदेश के स्कूलों में किताबें समय पर पहुंच सके इसके लिए क्या? इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार शिक्षा विभाग काम कर रहा है और ये सब चीजें सुनिश्चित की जाएगी। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जिला मुख्यालय बालोद के टाउन हॉल में एक विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 25 जून 1975 को देश में लगाए गए आपातकाल के दौरान घटित प्रमुख घटनाओं और घटनाक्रमों को सचित्र रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र छात्राएं और आम नागरिक वहां पहुंचे। इस अवसर पर नगर पालिका बालोद की अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष तोमन साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष सरस्वती टेमरिया, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य यशवंत जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा समेत कई अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर अजय किशोर लकड़ा, एसडीएम नूतन कंवर, डिप्टी कलेक्टर प्राची ठाकुर सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। युक्ति युक्तकरण नीति के विरोध में कांग्रेस पार्टी की दुर्ग जिला इकाई ने शुक्रवार को शिक्षा न्याय के नाम पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, युवा संगठन के सदस्य शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुराने बस स्टैंड से रैली निकालकर जिला शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की भाजपा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में मनमानी कर रही है। युक्ति युक्तकरण के नाम पर सरकार 10,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने जा रही है, जिससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी बल्कि लगभग 45,000 शिक्षकों के पद भी समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और स्कूलों पर आश्रित महिला स्व सहायता समूहों की आजीविका भी संकट में पड़ जाएगी।
देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, वो भी छत्तीसगढ़ में। जो आपातकाल लगा था वो लोगों की भलाई के लिए था, लोग उसमें काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको संविधान हत्या का नाम दे रही है। ये सरासर गलत है और प्रशासन ये मना रहा है, इससे ज़्यादा गलत और कुछ हो ही नहीं सकता। इसको कैसे आप देखते हैं? पुराने मुर्दे उखाड़ने की आदत है इन लोग की, ये पुरानी बातों करते हैं, हम वर्तमान में चलते हैं। और रही बात कहीं कोई हत्या नहीं हुआ, हत्या तो ये कर रहे हैं, संविधान की हत्या ये कर रहे हैं, ये नहीं बोले ना 400 सीट लाओगे हम संविधान बदल देंगे। आज इन लोग संविधान की बात करता है, शोभा नहीं देता इनकी जुबानों से संविधान की बात करना। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे, उसके रास्ते में कांग्रेस पार्टी हमेशा चला है। इनको इस बात को सोच लेना चाहिए बोलने से पहले कि संविधान का रक्षा हमेशा कांग्रेस पार्टी करता है और हमेशा करते रहेगी। संविधान की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगामी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खड़गे इस दिन किसान जवान संविधान सभा को संबोधित करेंगे और भाजपा सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखेंगे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। विधायक पुरंदर मिश्रा ने खड़गे के दौरे का स्वागत करते हुए कटाक्ष भी किया है। विधायक मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान मेहनती हैं और उन्हें अब भ्रमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। जब तक वे भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते, उनका दिन नहीं कटता और पेट नहीं भरता। उन्होंने कांग्रेस नेता चरणदास महंत के बयानों को भी हास्यास्पद बताया और कहा कि कांग्रेस का काम अब केवल विरोध की राजनीति तक सीमित रह गया है। खड़गे जी 7 तारीख को आ रहे हैं। मैं राम जी के मोमा गांव में कौशल्या माता के धरती में तपोभूमि में उनका स्वागत करता हूं, परंतु एक निवेदन करना चाहता हूं। खड़गे जी आप आइए, आपका टीम आए, मेरा निवेदन है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान धान बो के 21 कुंटल 31 रुपये में सरकार को बेच रहे हैं। आप कृपया राहुल गांधी को भी ले आइए, कम से कम हमारे किसान आलू लगाएंगे और सोना पाएंगे। तो आप साथ में आएंगे तो राहुल जी को जरूर लाएं, ताकि किसानों को बताएंगे कि मैं आलू में सोना कैसे उगाता हूं। और आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस लाठी लेके चलेगी, ये हमारे लिए नहीं था, वो भूपेश जी के लिए, भूपेश जी के लिए वो लाठी लेके जाएंगे। और हमारा तो जबान ही लाठी है। हम राम की सेवा करते हैं, हम जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, हमारे जवान ही लाठी के बराबर है, हमें लाठी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो कहा भोपाल से के श्रीवास्तव, कई ठो नाम है, नाम गिनाऊंगा तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूं 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ था भूपेश जी की सरकार में, उसके कई अधिकारी, कई लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में हैं और कोषाध्यक्ष तो फरार हैं। वो पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है, किसको कितना बंटवारा मिलेगा उसका डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा इतना चल रहा है। तभी दिल्ली से उनका इंटरव्यू हो रहा है, जो ज़्यादा पैसा देगा वो जिला अध्यक्ष बनेगा, ऐसे भी सुनने को आया है। तो मैं इस छत्तीसगढ़ में रहने वाले कांग्रेस से निवेदन करता हूँ, 140 साल की पुरानी पार्टी, इतना लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति से रहो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल भी सरकार में थी और आने वाले हम 15-20 साल फिर रहेंगे। आप चिंता मत करो, आप बंटवारा करके चुपचाप अपना शेयर लेके आराम से रहो। जय जगन्नाथ। देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं बचा है। कांग्रेस जब तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करेगी, उसका पेट नहीं भरेगा, न उनका दिन कटेगा। पिछले 1 साल से जो 5 साल के काम इन्होंने दुर्नीति फैलाए थे, अवैधानिक काम किए थे, उसको ठीक करने में लगा। अब हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार जोर से दौड़ रही है और हम विकास के कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बस्तर में नक्सलाइट प्रॉब्लम था और हमारे छत्तीसगढ़ में 70% नक्सलाइट थे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड में 30%। हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, ज़्यादा मुस्तैद रहना पड़ता था, परंतु हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देश में, उनके मनोबल में यहाँ हम नक्सलाइट पर विजय पा लिए हैं।
मैं उनको आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस 7 तारीख को आ रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूँ उनको। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।